इस्लाम मजहब है। उसके पहले दुनिया में कहीं कोई मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान है तो मात्र 1450 बरस से, उनका हिजरी संवत चलता है। उसके बाद 1524 विक्रम संवत में 1510 में कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ इलाहाबाद में। रामानंदाचार्य से उन्होंने दीक्षा लिया, उनसे कबीर पंथ चला। कबीर के बाद कबीर पंथ, ना उससे पहले कबीर पंथी कौन कहाँ था? सभी सनातन अनुयायी थे। 1524 विक्रम संवत को ननकाना तलमंडी, जो भी पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब 3 पार्ट में बट गया आजादी के बाद। एक पंजाब हो गया, एक हरियाणा हो गया, और एक पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। 4 स्टेट दिया गया पाकिस्तान को, पश्चिम में, एक पूरब में। पूर्वी बंगाल, इधर जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये सब इधर दिया गया है। वही गुरु नानक देव ने सिख खालसा का स्थापना किया, जिनका मूल ग्रंथ है सतनाम गुरु ग्रंथ साहिबा। इस्लाम का ग्रंथ है कुरान हदीस। कबीर बाबा का कोई अपना ग्रंथ नहीं, एक कबीर की वाणी है, बीजक। और इस शताब्दी में तो होड़ हो गया है मेरे प्यारे भाई बहनों। 20 को अगर हिंदू बैठ गया एक जगह सनातन धर्म के अनुयायी, तो हम कबीरपंथी हैं, तो हम सिख खालसा को हैं, तो हमारे समाजी हैं, तो हम जो समाजी हैं, तो हम ब्रह्म समाजी हैं, तो हम ओम शांति हैं, तो हम जय गुरुदेव हैं, तो हम ब्रह्म कुमारी हैं, तो हम भिन्न भिन्न ब्रह्मपाल जोगेश्वर हैं, तो हम सतपाल के मत को मानते हैं। सतपाल जी 4 भाई है, परमान जी के लड़के, चारों का अपना धर्म संस्था चलता है। भोला जी का, सतपाल जी का, धर्मपाल जी का, और सच्चिदानंद उर्फपाल जोगेश्वर। धर्म संस्था को अपना व्यापार बनाया है वो लोग। तो सनातन धर्म में सब हो रहा है, जो आता है इसी पर अटैक करता है। और हम सनातन वालों को खाने और पेट भरने से ही फुर्सत नहीं, खाने सोने से ही फुर्सत नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। याद रखना, इस पर इतना इसलिए बोला, हालांकि तो दर्शन का विषय है। अभी आपने क्या सुना? जब जब हो ही धर्म के हानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरणी, सीत ही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म का ह्रास होने लगता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ह्रास होता है, जब धर्म पर दमन होता है, जब धर्म को दूषित किया जाता है, जब धर्म से लोग मुंह मोड़ने लगते हैं, जब धर्म पर बार बार अटैक होता है, तब तब परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, तब तब होता है। और धर्म क्या है? ऐसे कुछ दिन पहले की बात है, नेपाल रौतहट जिला में एक, कौन गांव है आपके बगल में जहाँ हाई स्कूल है? आपके गांव से देखिए नाव मिस कर रहे हैं। वहां पर हनुमान आराधना का सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, औरैया में, औरैया हाई स्कूल। उसमें हम लोग थे। यह बात है 93 की, आज से 31 वर्ष पहले। तो हम लोग जिस विश्वविद्यालय, जिस रूम में थे,
बहुत सारे लोग आते जाते भेंट करते थे, आ रहे हैं जा रहे हैं। एक लड़का हम लोगों की मैंने देख रेख में गेट पर खड़ा था। तो हमें लगा कि वो हम लोग को सुना के बोल रहा है कि हम इस धर्म उर्म को नहीं मानते हैं, ये सब हमको आडंबर लगता है। यानी बोल रहा है निर्भीक, और मानो हमको लगा ऐसा कि उसको लग रहा है कि लोग सुनो करेगा तो क्या करेगा। हमारा ध्यान उधर गया। स्वामी अखिलेश जी थे, अब वो नहीं है, गुजर गए। बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, सेकंड विवेकानंद कहा जाता था उनको। वो भी बैठे हुए थे वहीं पर। तो कहते गए मधुकर जी हम देखे ना हम का कहता बोले तो बात हमारा ध्यान गया। उसने कहा कि सुनो, बुलाए उसको, क्या नाम है तुम्हारा? तो बाबा मेरा नाम है शैलेंद्र। अच्छा ठीक है। क्या कह रहा था वहां पर? तो ना कहा बोला था धर्म उर्म के बारे में कि हम धर्म को, तो हाँ बाबा हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है, हमको धर्म में कोई रुचि नहीं है। हमने कहा कि अच्छा पढ़ते हो? तो जी। हम पढ़ रहे हो कि पढ़ाई छोड़ दिया? तो नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? तो हम MSc पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं। MSc के। जब कहा कि हम MSc के विद्यार्थी हैं तो हमको हंसी लगी। क्यों बाबा क्यों हंस रहे? हम गिरे कोई ग्रेजुएट होता है तो कहता है कि हम ग्रेजुएट हैं, BA ऑनर्स कर चुके हैं। आप ग्रेजुएट करने के बाद वो भारत का सबसे बड़ा कमीशन होता है IAS IPS, उसमें बैठने का उसको अधिकार हो जाता है। और तुम तो MA पे मास्टर डिग्री प्राप्त कर रहे हो, तुम MA में पढ़ रहे हो, लेकिन तुमको यह बोध नहीं हुआ कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का की परिभाषा नहीं जानते हो। तो हमें कहता है, उसको लगता था कि संत महात्मा पढ़े लिखे नहीं होते। सीधे कुछ रामायण मान पढ़ लिए अपना बोल रहे हैं, उसको लगता रहा होगा। लेकिन मान ले कि जो मंच पर 4-4 घंटा बोल रहा है, बिना देखे ग्रंथों को बोल रहा है, वो बिना पढ़े बोल रहा है। तो नहीं बाबा हम धर्म को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म की परिभाषा जानते हो? तो जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहा कि मैं तो देख रहा हूं कि जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं मैं धर्म को। जो जानेगा सो मानेगा, और जो सुनेगा सो भूलेगा। जानने और सुनने में अंतर होता है। सुनते हैं कि जहर खाने से जीव मर जाता है, लेकिन कोई हाथ पर जहर लेके और खाने को तैयार हो, और जान रहा है, सुन रहा है कि जहर खाने से मर जाता है, लेकिन वह जानता नहीं है कि जो मैं खा रहा हूं यही जहर है, यही पॉइजन है। यही अंतर होता है जानने और सुनने। हमने कहा कि तुम सुना है, कि धर्म भी कुछ है, लेकिन तू धर्म को जानते ही नहीं हो तो मानोगे क्या? कहा कि नहीं नहीं बाबा मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। क्या सुनो, टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा जवाब तो देना पड़ेगा। है? जी मुजफ्फरपुर में काम कर रहे थे, वहां पर एक विद्यार्थी लड़का आया कॉलेज का, ये में पढ़ रहा था। कहता है कि बाबा हमारा एक प्रश्न है। क्या? बोलो। तो बाबा पाली को पूछ था, तारा को पूछ क्यों नहीं था? पाली को पूछ था और तारा को पूछ क्यों नहीं था? कोई प्रश्न। हमने कहा कि ना सुनो 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 सुनो, तुम्हारे पापा को मूछ है, मम्मी को क्यों नहीं? बोलो। तुम्हारे पापा को मूछ है, मम्मी को क्यों नहीं है?
जब इसका जवाब तुमको मिल जाएगा तो स्वयं पता चल जाएगा कि बाली को पूछता तारा को पूछ को। जब चला गया, संतुष्ट हो गया कि कौन प्रश्न भाई कौन जवाब हुआ हो। तर्क है। आज लोग धर्म को तर्क से समझना चाहता है, लेकिन धर्म तर्क से बहुत अलग है। धर्म में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म तो मानने का चीज है। जैसे कोई बच्चा अलजेब्रा का विद्यार्थी है, मैथ बना रहा है, मैथ पढ़ रहा है, उसमें फॉर्मूला दिया है कि x का मान 5, कहीं x का मान 1 भी है, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। मान लिया कि x का मान 5 है। अगर जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक उस क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं मिलेगा। धर्म प्यारे, धर्म मानने का चीज है। तो हमने कहा कि सुनो, बहस मत करो। यहाँ तो बहुत सारा मास है, बहुत सारे हजारों लोग हैं यहाँ पर, तो तुम्हारे परिवार वाले भी होंगे। तो जी, सब पूरा परिवार आया। हमने कहा कि भैया एक काम करो, तुम तो मेरे भाई हो, प्यारे हो, तो 1 मिनट के लिए जाओ अपनी माँ को, बहन को और बेटी को, अब पत्नी को, चारों को ले आओ। चारों होगी ना, माँ होगी, बहन होगी, पत्नी होगी, बेटी होगी। तो जी सब लोग होंगे, 1 मिनट के लिए ले आओ बुलाकर। तो क्यों? हमने बुला के लाओ तो बोलिए ना। हमने कहा कि शैलेंद्र, अगर तू धर्म को नहीं मानते हो तो यहाँ पर बाहर वाले भी हैं, गांव वाले भी हैं। अगर तू धर्म को नहीं मानते हो तो एक बार सबों के सामने माँ को बेटी कह दो, बेटी को माँ कह दो, बहन को पत्नी कह दो और पत्नी को बहन कह दो। ओनली 1 चांस, नो सेकेंड चांस। एक बार प्लीज। तो कहता है कि बाबा ये कैसा संभव है? बेवकूफ, इडियट, पागल, इट इज डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। यह धर्म की परिभाषा। धारयाति इति धर्म, दृढ़ धातु से धर्म शब्द का निर्माण हुआ है। जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म का दूसरा नाम है कर्म। संतान का, माता पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। बहू का धर्म है सास ससुर की सेवा करना। क्यों? कि तुम्हारा नाज जिसके ऊपर है, जिस पर सारा नखड़ा तिला तुम्हारा है, श्रृंगार इसके ऊपर, बोलो, माँ बाप के ऊपर, बोला पति के ऊपर। तो पति को पैदा किसने किया? उसके माँ, पति के माँ बाप ने। अब उसको पोस के, पाल के, जवान करके, पहलवान करके, कमाऊ बना के, पढ़ा के, लिखा के, नौकरी चाकरी होने के बाद तुम्हारे हवाले कर दिया, तो तू कहोगी हम और इनमें तोहर का लगा था? ये हमार बा, हमार है, तोहर का हो। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? इससे बड़ा व्यभिचार क्या होगा कि जिसके हृदय का टुकड़ा है, जिस माँ के हृदय का टुकड़ा, जैसे तुम्हारा अपना बेटा है हृदय का टुकड़ा, उसे तुम्हारे सास के लिए तुम्हारे पति भी हृदय का टुकड़ा है, तुम उसको छीन लिया। इसलिए उसकी सेवा करो। कर्ज है तुम्हारा उसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर उसका, उसके बनाए हुए लगाए हुए बगीचे में तुम सैर कर रही हो, ऋण तो चुकाना पड़ेगा। तो पुत्र का और धर्म है माता पिता की सेवा करना, और यही कर्म भी है। छोटों का धर्म है बड़ों का आदर करना, बड़ों का धर्म है छोटे को प्यार देना। इसी का नाम परिवार है। जिससे हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, परिवार एकजुट होकर रहे, वही उसी में धर्म है। जानवर के पास कोई धर्म नहीं है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता कि मैं धर्म को नहीं मानता, ये बकवास है, तो हम चुनौती देते हैं कि तो तुम
जानवर की तरह बन जाओ, तब कहना कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। कैसे? तो जानवर में न माँ है, न बहन है, न बेटी है, न पत्नी है, सभी बराबर है। तुम जानवर की तरह व्यवहार शुरू कर दो, तब कहना कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, तो मैं मान लूंगा। जानवर की तरह तुम करोगे नहीं, तुम मनुष्य का नकल करते हो, मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहते हो। इसमें भी तुम घुसपैठ तुम्हारे अंदर हो रहा है, तुम भ्रष्ट हो रहे हो, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ रही है। आज लोग कहते हैं कि बाबा हम क्या कहें, बड़ी भगवान की क्या लीला है, हम जो सोचते हैं वो होवे नहीं करता। क्या? हम जो सोचते हैं वो होवे नहीं करता है, सोचते हैं कुछ हो जाता है कुछ। एक बात बताइए, आज इंसान दुखी क्यों है? हमें एक कारण लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि आज इंसान को जो खाना चाहिए वो नहीं खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वही खाता है, जो पीना चाहिए वो नहीं पीता है, जो नहीं पीना चाहिए वही पीता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वही करता है, जो खाना चाहिए, जो गाना चाहिए वो नहीं गाता है, जो नहीं गाना चाहिए वही गाता है, जो देखना चाहिए वो नहीं देखता है, जो नहीं देखना चाहिए वही देखता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वही करता है। तो आज जो तुम चाहते हो वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हो वही होता है, तो फिर तुम दोष किसको दे रहे हो? तुम क्यों किसी पर दोषारोपण कर रहे हो? अगर आज कुछ नहीं हो रहा है तो तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म फल हेतु पूर्वार्थ संगोस्ते प्रिय कर्मणि। बाबा तुलसी ने भी लिख दिया कि काऊ न को सुख दुख करे कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, काऊ न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। खेत में बोगे मकई तो फरेगा गेहूं, खेत में बोगे भते या तो काटोगे बासमती, कभी संभव नहीं है। जो आप खरीदोगे वही पाओगे, जो करोगे वही पाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो धर्म यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। और मानव का धर्म क्या है? हम लोग अपने विषय पर चलें कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको
वर्धते महान माया मोह निरासस वैष्णवे क्रियते कथम। कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य भागवत का यही मूल जड़ है, इसीलिए मैंने हम इसको शीर्षक बनाया। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जो प्राप्त करके जो जीवन को तार ले, जिसे जीवन तर जाए, भागवत का भक्ति ज्ञान वैराग्य का मतलब क्या? कि ऐसा ज्ञान जिसमें ईश्वर तत्व को जानने की क्षमता बन जाए, ईश्वर तत्व को हम जान ले, वह ज्ञान हो। संसार की आसक्ति से विरक्ति हो जाए, परमात्मा में आसक्ति हो जाए, संसार से राग दूर हो जाए, वह वैराग्य हो। और ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रेमानुराग भक्ति हो। अब ऐसा जब हो जाए, तब जीवन का बेड़ा